सद्गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार। व्यवहारिक और परमार्थिक प्रेरणा स्रोत सद्गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, देव और देवियों, सबको छोटे खास करते परिवार साहिब बंदगी साहिब, इस धरती पर जब से मानव का अस्तित्व हुआ है तब से अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सुख शांति कल्याण कि जैसे जैसे जिस जिस समय में जैसे जिसको हुआ वैसे वैसे कल्याण शांति के लिए ही प्रयत्न किया सब। आज हम लोग जो बैठ के सुख और शांति का वक्तव्य को व्यक्त करके हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि राम का नाम सिर्फ लेने से उसका जी काट दिया जाता था। तो उस समय बताइए कैसा समय था कि राम का नाम लेने से, ओम नमः शिवाय बोलने से जी काट लिया जाता था। किसी को नजर उठाकर देखने से आंख फोड़ दिया जाता था। किसी के ऊंची आवाज में बात करने से उसको शीशा पिघलाकर कान में डाल दिया जाता था। तो सोचिए, आज हम लोग बैठ के सुख शांति का बात सुन रहे हैं और शांति जीवन में भोग रहे हैं। तो इससे अच्छा समय और क्या होगा। तो इसके लिए जो समय हम लोगों को जानवर के तरह जीवन जी रहे थे, हम लोगों के पूर्वज, हमारे महापुरुषों ने, हमारा जो मार्गदर्शक है, उन्होंने कहा है कि जब तक मनुष्य अपने इतिहास को नहीं समझेगा, अपने बाप दादा के जो पहले इतिहास है उसको नहीं समझेगा, तब तक वो जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। तो हम लोगों को ये जानना होगा कि हम लोगों का जो पूर्वज है, हम लोगों का जो बड़े विद्वान है, जो मार्ग पर चला है, उस पर हम लोगों को चलना चाहिए। तो कबीर साहब का जो विचार हम लोग सुन रहे हैं, तो कबीर बाबा ने उसको क्या जरूरत पड़ा जो इस संसार में ऐसे बहाने, ऐसे विचार को बोलने के लिए। जात पात का कबीर साहब ने भंडाफोड़ किया, तो उसको जात पात का क्यों करना पड़ा। तो इस धरती पे जात पात था इसके लिए ना लड़ना पड़ा उसको, हमारे महापुरुषों को। हम लोग जात पात को देखते नहीं है। आज भी हम लोग सब ज्ञानवान विवेकवान होकर भी हम लोगों को अंधकार में जीते। सब जानते हैं कि मानव एक है। जब शिशु जन्म लेता है तो उस टाइम में उसको कोई भी पहचान, कोई भी चीज नहीं रहता है। कबीर साहब ने कहा कि सब इंसान है, कोई जात नहीं। तो ये जात जो बनाया, यदि हम उसी पे चलते रहेंगे तो फिर ये महफिल और ये विचारधारा अपनाने से क्या फायदा होगा। तो इसके लिए मन में यहाँ से सोच कर जाए कि जो हम लोग पूर्वज ने बताया कि जात पात कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, और यही सत्य है। इसके अलावा जो भी बताता है वो निरर्थक है, और उसमें हम लोग जीवन बिता के, उसमें फंस के अपना ही हानि करते हैं। और कबीर साहब ने कहा और महापुरुषों ने कहा कि परमात्मा जो है, जिसको पाकर आप सुख शांति होना चाहते हैं, जीवन में कृतार्थ होना चाहते हैं,
और आनंद और परमानंद पाना चाहते हैं, वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। यदि ये परमात्मा बाहर में होता तो उसका एक ही कानून का डायरी होता, एक ही होता है, और वो कानून को सब मानव उसका पालन करता। लेकिन आप नजर घुमा के देखिए कितना कानून की डायरी है, कुरान शरीफ के रूप में, वेद के रूप में, शास्त्र के रूप में, बाइबिल के रूप में, जिंदा अवस्था के रूप में, इतना कानून डायरी है। तो इतना भगवान होगा धरती पे चलाने वाला, मालिक एक ही ना होगा। तो कभी साहब ने कहा कि वो भ्रम है। दूसरी बात कहा कि वो जो परमात्मा है ये आत्मा ही परमात्मा है, ये खुद ही खुदा है। इसको आप समझिए, इसी से दुनिया चल रहा है। स्कूल, कॉलेज, रेल, हवाई जहाज, माइक, मशीन, जितना भी मोबाइल, ये जितना भी कंप्यूटर है, वो कौन चला रहा है? ये जीवात्मा ही ना चला रहा है। और ये धरती जो है, ये आकाश, ये जितने भी प्राकृतिक है, वो ऑटोमेटिक उसमें सिस्टम है। हाँ, आग में एक बच्चा भी हाथ डालेगा तो वो जल जाएगा। वो किसी के ऊपर कोप और कृपा नहीं करता है। उसके आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, हम गरीब हैं, तूफान को कहिए कि मेरा घर नहीं उड़ाएगा, तो वो नहीं समझेगा। इसके लिए उसके सामने प्रणाम करने से, कुछ कबूलने से और या कुछ करने से वो उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कितनों पानी के सामने गिड़गिड़ाइए और आपका बेटा यदि हेलने नहीं जानता है, तैरने, तो डूब के मर जाएगा। आग के सामने आप कितनों प्रणाम कीजिए, पता चढ़ाइए, वो आपका घर जलाने से नहीं रोकेगा। आपका जितना कर्जात है, अपने बच्चे का, नौकरी चाकरी का पैसा भी जला के चला जाएगा, और उसके सामने प्रणाम करने से कुछ नहीं, क्योंकि वो जड़ है, उसमें आत्मा नहीं है। तो कभी साहब ने कहा कि जिसमें जानने का शक्ति नहीं है, आत्मा नहीं है, उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने से नहीं होगा, तो उधर से लौटो। यही हम लोगों का इतिहास हमारे महापुरुषों ने कहा है। इसके लिए ये लोगों, हम लोग जब तक अपनाएंगे नहीं तो सब शांति कैसे आए? कभी साहब ने कहा कि ये भ्रमभूत सकल जग खाया। ये जो भ्रम रूपी भूत है, ये सब मानव को खा गया है, सब अंधविश्वास के चक्कर में है। इसके लिए जीवन में यदि सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उसके लिए अंधविश्वास और भ्रम को छोड़ना पड़ेगा। और जो हमारे पुरुषों ने जिसको जिसको अंधविश्वास और भ्रम कहा है, उसको जब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम लोग के जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो कभी साहब ने कहा कि ये आत्मा ही परमात्मा है, और इसके अलावा परमात्मा कहीं नहीं है। क्योंकि बाहर में जितने भी कुछ मिलता है वो छूट जाता है, और परमात्मा कभी बिछड़ा ही नहीं है, तो छूटेगा कैसे? इसके लिए कभी साहब ने कहा है कि जितने भी ये धरती का नारी है वो देवी है, जितने भी पुरुष है वो देवता है। इससे अलग कहीं देवी देवता नहीं, वो सब मन की कल्पना है, वो काल्पनिक है। सूर्य है, उसमें यहाँ मानव पंडित लोग, उसमें 7 रोशनी है, तो यहाँ 7 घोड़ा दे दिया और उसको आदमी का रूप बना दिया। वो सूर्य कभी आदमी होगा? कभी नहीं हो। उसी तरह चंद्रमा को भी देवता बना दिया। सृष्टि जो करता है, सब नर नारी करता है, उसका रूप ब्रह्मा को बना दिया। सूर्य से पूरा अनाज पैदा होता है, उसको विष्णु बना दिया, सबका व्यक्ति बना दिया। लेकिन वो क्या है? वो सिस्टम है, और सिस्टम में जान नहीं होता है। ये पूरा दुनिया सिस्टम से चलता है, और सिस्टम जैसे कंप्यूटर है, डिलीट करेगा तो डिलीट हो जाएगा। उसमें आपका रामायण है, महाभारत है, पुराण है, वो नहीं, सिस्टम नहीं समझता है। इसके लिए पूरा जो दुख सुख हमारे जीवन में आता है वो सिस्टम से आता है। हम लोग सिस्टम को नहीं समझकर वो काल्पनिक जो देवी देवता है, जो कल्पना से गढ़ के बना दिया है कमाने के लिए, अपना धंधा के लिए, उसी के हम लोग फेरे में, वो अंधविश्वास के दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो सुख शांति कैसे हो? उसी तरह हम लोगों का जो जितना भी प्रतिमा है भगवान बुद्ध का, वो 2500 साल पहले ही जग, हवन, पूजा, मूर्ति पूजा, जितना भी जड़ पूजा है, वो सब का विरोध किया है। क्योंकि इसमें मानव का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि वो चेतन नहीं है, उसमें वो अचेतन है, निर्जीव है। इसके लिए कभी साहब ने कहा जितने नर नारी है यही सब देवी है, देवता है, इससे अलग कहीं नहीं। और जात पात
मूर्ति पूजा, ये जितने भी है सब हमारे महापुरुषों ने, कबीर साहब ने उसका खंडन किया है। वो सिंपल नॉर्मल पूजा है, उसका पूजा है। आप सबका फोटो रखिए, उसमें धूल वूल नहीं लगे, बस वही उसका पूजा है। और जो कर्म है, जो सिस्टम्स है, जो सिस्टम से संसार चलता है, कर्म से हम लोग जिसको पूछ कर, जिसको प्रणाम कर, जिसके आगे रोग गिड़गिड़ाकर हम चाहते हैं शांति भोगेंगे हमारे जीवन में होगा, वो खुद जीवन भर दुख सहा है। भगवान राम, भगवान विष्णु, शंकर भगवान, ये सब अपने अपने परिवार में अपने अपने कर्म भोग कर चले गए। वो लोग भी रोया है, वो लोग भी दुख से गिड़गिड़ाया है, वो लोग भी सुख शांति के लिए तराही है। और हम लोग वही लोगों को सामने रोकर गिराकर चाहते हैं कि हम लोगों को सुख शांति हुआ। कबीर साहब ने कहा कि करो बलिया बल अपनी, छाड़ बिराने आस, जाके आंगन नदी बहे सो क्यों मरे प्यास। कबीर साहब ने कहा कि जिसके आंगन में नदी बहेगा वो प्यासा मरेगा कभी। उसी तरह सुख शांति हम जिसको कहते हैं वो अपने अंदर है। वो अंदर क्या है? अपने इच्छा का, अपने दुर्गुणों को दूर करो और अपने आप में ही सब संसार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चोरी, तृष्णा ये सब छोड़कर अपने आप में हो जाओ। देखो सुख शांति और परमानंद आपके जीवन का में बाहर आ जाएगा। आप बाहर में कहाँ फंसते हैं? बाहर में क्या है? कुछ नहीं है। बाहर में तो सब परिवर्तन वाला प्राणी है, वो डेली बदल रहा है, सब बदल जाएगा। बाहर में क्या खोजते हैं? अपना मन बेचैन है संसार में, अपना मन काम, क्रोध, लोभ में पागल है, और सुख शांति कैसे होगा?